अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुँचाता हूँ, आज भी इस व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कुछ खबरें होंगे इस्लामाबाद दारुल खिलाफा से, कुछ खबरें होंगे बलूचिस्तान के उन वीरान इलाकों, मजलूम बलोच भाइयों और बहनों की कुछ खबरें हैं जो है खैबर पख्तूनख्वा से मैं आप तक शेयर करूँगा। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो आइए खबर के जानिब बढ़ते हैं। कल जो है बलोच जदयती कमेटी की तरफ से एक सिलसिलावार एहतजाज जो है उनकी कॉल दी हुई है, उनका शेड्यूल जो है बनाया गया है। कल भी एक एहतजाज था बीवाईसी की तरफ से। उन एहतजाज पर जो है उनका लवाहिकीन जो गुमशुदा है उनके लवाहिकीन और बीवाईसी के कारकुनान उनके ऊपर पुलिस की तशद्दुद, बहमाना तशद्दुद, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी बीवाईसी या बलोच कोई एहतजाज करते हैं उन पे लाठीचार्ज और उनको तंग किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये आम बात है, ये रूटीन की बात है, क्योंकि रियासत ये नहीं चाहती है कि ये हम इन लोगों को गुमशुदा करते हैं, ये अपने आवाज़ जो है आगे पहुंचाएं और आवाज़ पहुंचाने में कामयाब हो सके। तो ये रियासत का पहला यही चाल है कि इनका आवाज़ जो है बंद किया जाए, हम मारें पीटें और इन लोगों को ख़त्म करें, दफन करें और इनको टार्चर सेल में रखा जाए, इनको लापता करके रखा जाए, इनके जो है मशकशुदा लाशें दी जाएं, फिर भी हमारे खिलाफ कोई उंगली ना उठाए। तो ये सिलसिला बलोच तलबा के लिए, खसूसन जो बलोच तलबा हैं उनको लापता किया गया है और उनको जो है गिरफ्तार करके उनके ऊपर यूनिवर्सिटियों में लापताई का सिलसिला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में जो है नौजवानों को और मर्द व ख़वातीन को तेज़ी से अगवा करता जा रहा है। तो ऐसे नौजवान, किसी की उम्र जो है 17 साल है, किसी की उम्र जो है 12 साल है, किसी की उम्र जो है 16, 15, 14 साल है, उन जवानों को लापता किया जाता है जिनका उम्र खेलने कूदने का और यूनिवर्सिटियों में किताबों का पढ़ने का उम्र है, उन लोगों को लापता किया जा रहा है। तो ये सिलसिला अभी तूल पकड़ता और तेज़ी में इस सिलसिले को जो है रियासत की तरफ से तेज़ी लाई गई है, इसको बहुत तेज़ी लाई गई है। आए रोज जो है अभी पहले सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज एक दो बलोचों को आए रोज उठाया जाता था। अभी 15 से 20 बलोचों को आए रोज उठाया जाता है जिनको लापता किया जाता है। ऑपरेशन के नाम पर जो है डेरा बुक्की में हुआ, एक घर के 20 खानदान 20 फर्द जो है उनको उठाया गया, जिनमें एक सरकारी अफसर एसएचओ था, उस घर में था, तो उनको भी उठाकर लापता कर दिया गया। डेरा बुक्की में ऑपरेशन जो है तेजी से चल रहा है। डेरा बुक्की में जो बलोच हैं उनको घरों से बेघर करना और ये सिलसिला बलूचिस्तान के हर कोने कोने से जो है शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के हर जगह बलोचों को ज़मीन से रहने के लिए बलोचों को तंग किया जा रहा है। बलोचों को ज़मीन जो है तंग कर दिया गया। बलोचों को बेघर करने और बलोचों को बलूचिस्तान से निकालने की कोशिश रियासत इस काम में तेज़ी से लगा हुआ है। तो इन मजलूमों का आवाज़ एक ही जो है डॉक्टर मारिम बलोच जदयती कमेटी आवाज़ उठाती है। उनको उनका आवाज़ जो है आला ऐवानों तक और पूरे इंटरनेशनल दुनिया तक पहुंच जाती है। तो लोगों ने भी मारिम बलोच के
ऊपर जो है उम्मीद ही लगाई बैठे हैं लोग बलूचिस्तान के हवाले से। आपने देखा होगा कि सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने लोगों को इस घिनौने आइन के खिलाफ रोका। तो आप इन आइन में तरामीम के लिए वोट ना दो, लेकिन अख्तर जान मैंगल के सेनेटरों को अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया गया। उसके बाद जो है अख्तर जान मैंगल ने एक ऐलान किया, अपने सेनेटरों को कहा कि आप अपने मेरे कहने पे आप जाकर इस्तीफ़ा दो, सेनेट में जाकर इस्तीफ़ा दो, वरना हमें कानूनी तरीके से इस्तीफ़ा लेना भी आता है, हम कानून का रास्ता अख्तियार कर लेंगे क्योंकि आपने पार्टी से गद्दारी की। तो इस पे कासिम रूजो ने कल अपना इस्तीफ़ा भी जमा करवा दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके ऊपर और दबाव आया। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तर्दीद करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर दबाव था, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरदीद भी किया कासिम रूजो ने, लेकिन सेनेट के रुकनियत से कासिम रूजो ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जुल्म बलोचों को ना ऐवानों में देखना पसंद करते हैं, बलोचों को ना ही जो है अपने ज़मीनों में देखना पसंद करती है रियासत। अभी रियासत बलोचों से इतने तंग आ चुकी है कि आए रोज के बलोचों को मार कर जाली मुकाबलों में फेंका जाता है। इस पे बलोच जो है अपने धरती छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि बलोचों के साथ बलोचिस्तान का सरजमीन जो है बलोचों के लिए तंग बनाई गई है, बलोचों के लिए आफतज़दा जंगज़दा एक इलाका बनाया गया है। बलोच जो है ना ही स्कूलों में जा सकते हैं, ना ही बलोच स्कूलों में पढ़ सकते हैं, न कॉलेजेस में उनके बच्चे महफूज हैं, न यूनिवर्सिटियों में उनके बच्चे महफूज हैं, ना ही उनको एहतजाज करने का कोई हक दिया गया है। जब एहतजाज इनके हक में BYC के सरबराहान डॉक्टर मारिम बलोच करती है तो उनके ऊपर भी गिरफ्तारियां और उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उनके कारकुनान पे लाठी चार्ज है और इससे तरीके हरबे जो चलाए जाते हैं, इसमें BYC वालों को तंग किया जाए ताकि ये अपने हक में आवाज़ भी न उठा सकें। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को याह्या आफरीदी को कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। जो हुकूमत को अच्छा होगा वही चीफ जस्टिस लाएंगे, क्योंकि हुकूमत के पसंदीदा ये आईनी तरामीम थी। हुकूमत को ये काम तो करना ही था कि अपने पसंद का चीफ जस्टिस लाएं, जो उनके हक में, जो उनके इशारों पे काम करे। और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को हुकूमत ने चुना, पहले जैसे कि काजी फायज ईसा था, अभी जो है याह्या आफरीदी को उन्होंने अपने जगह पर लाकर खड़ा दिया, लेकिन अख्तियारात तो जजेस के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं है। अख्तियारात तो हुकूमत के खुद के पास है। जो थोड़ा बहुत फैसला हक और मेरिट पे सुनाएगा, उस जज को उसी टाइम हुकूमत के पास इतने अख्तियारात हैं, उनको निकाला जाएगा। फिर दूसरा चीफ जस्टिस अपना जो है गुलाम एक लाया जाएगा, जो उनके इशारों, उनके हक में फैसला करता रहे। तो लोगों ने इस पे बड़ी तनकीद की, इंटरनेशनल मीडिया ने तनकीद की और मुल्कों में हमें रुसवाई हुई, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, इनको तो अपने 5 साल की मुद्दत जो है पूरी करनी है, इसीलिए इन्होंने याह्या आफरीदी को चुना। देखना है कि याह्या आफरीदी के फैसलों को, और तो याह्या आफरीदी मेरिट पे फैसले करता है तो हुकूमत को पसंद नहीं होगा। याह्या आफरीदी हुकूमत के इशारों पर फैसले करता है तो हुकूमत का पसंदीदा ये जज होगा। तो दूसरी जानिब वादी तीर से पेशावर में जो एक मेला लगा खैबर पख्तूनख्वा में,
वादी तीरा में एक मेला लगा। मेला पर जो है मंजूर पश्तीन ने अपने बयान में जारी करदे बयान में कहा है कि उन पर उस मेले पर जो है फिजाई जो है हमले किए गए हैं, बमबारी की गई, जिसमें 12 बच्चे और 13 बालिग जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इन उनमें उन्होंने ये फोर्सेस के तरफ से ये कहा गया है कि हमने तालिबान पर अटैक किया, तालिबान को मारा है, लेकिन ये बच्चे उन्होंने दिखाए हैं कि ये बच्चे तालिबान हैं क्या। ये हुकूमत और रियासत इस पे अड़ी हुई है कि इधर बलोचों को निकाला जाए, उधर पख्तूनों को उनकी सफाया की जाए। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने धरती और हम अपने ज़मीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको जितना मारना है, जितना आप मार सकते हो आप मारो, लेकिन हम अपने धरती को कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना जुल्म और इतना बर्बरियत के मासूम बच्चे हैं, जो नाबालिग छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। उस मेले में बमबारी की गई, उस मेले में फिजाई बमबारी की गई, तो उसमें फिजाई शेलिंग की गई, तो उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 की तादाद है बच्चों की, वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद 13 जो है जवान शहीद हो गए पख्तूनों के वादी तीरा में, जो उसमें एक अपना पख्तून के रिवायात के मुताबिक एक मेला लगाया गया। वहाँ खुशी में शामिल होते थे पख्तून, उस पर फायरिंग करके उस मेले को ख़त्म कर दिया और पख्तूनों को और जो है उनका खुशी जो है मातम में तब्दील कर दिया। ये तो मकबूजा कश्मीर में होता था। अभी हम अपने ही पाकिस्तान में ऐसा जुल्म देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जाओ तो वहाँ जुल्म चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जाओ तो वहाँ जुल्म चल रहा है। आईनी तरमीम ने आपने देखा जो खेल चल रहा था 35 दिनों से, आखिर वो अपने अंत पर आकर पहुंचा। उन्होंने जो खेल खेला उस खेल में कामयाब हो गए। तो ये थी खबरें आज की। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शबानी को, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।